लकड़ी के इतने इतने पीसीस अमूमन घर में किसी न किसी कारपेंटरी के बाद बच जाते हैं जो कि मोस्टली जलाने के काम आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ एक ऑटोमन स्टाइल का मिनिएचर क्रिएट किया जाए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो वहाँ पे मैंने एक अटैम्प्ट की थी बनाने की, जो कि इतनी बुरी तरह फेल हुई थी एज यू कैन सी, जिसकी वजह से एक हफ्ते तक मैंने कोई काम नहीं किया था। मुझे इतनी ज़्यादा डिप्रेशन हुई थी इसकी वजह से कि मेरा हुआ नहीं है। मैंने सोचा कि इस आर्ट की वजह से मैंने बचपन में मारे भी बहुत खाई हैं और आज यही आर्ट मेरी अर्निंग का ज़रिया है, तो एक सेकंड चांस तो ये डिज़र्व करता ही करता है। इसके लिए सबसे पहले नंबर पे तो मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी 2 पार्ट्स में तकसीम नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने एक ही पार्ट में इसको मुकम्मल किया है। लकड़ी के ऊपर जो स्किन होती है ना, उससे मैंने सबसे पहले जो है वो बेंच को रेडी किया है। उसके बाद मैंने ब्रांच पहले नंबर पर दरख्त के लिए बड़ी ली थी, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, फिर मैंने उसको रिप्लेस किया। पहाड़ को बनाने के लिए मैंने बजरी के पीसेस को 2 एडजस्ट किया ग्लू गन के साथ, और उसके बाद डेप्थ क्रिएट करने के लिए उसके ऊपर कलर्स किए ग्रीन वगैरह, और उसके बाद मैंने इस पे पिंक कलर के फ्लावर्स ऐड किए थे जो कि कलर वाइज एक अच्छा डिसीजन था। उसके बाद अल्फी की मदद से मैंने बेंच को एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे स्टार ऑफ द शो आता है, जो लकड़ी को कटने के दरमियान में बुरा बना था, उसी को मैंने ग्रीन कलर करके यहाँ पे अल्फी की मदद से चिपका दिया था, जो कि इतना खूबसूरत किस्म का खजबनाक किस्म का ग्रास इफेक्ट दे रहा था। इसके बाद मैंने वुडन को ब्लैक कलर कर दिया ताकि ऊपर वाले कलर्स में हमारी डेप्थ क्रिएट और वो प्रोमिनेंट रहे। इसके बाद हमने इसके एजेस में रेजिन को होल्ड करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया था, उसको टेप्ड करके अच्छे तरीके से सेट किया। बेस लेयर मैंने पोर की। अब यहाँ पे मेरा मेन कंसर्न था बबल कम से कम बने। इसके लिए नक्श भाई साहब इन्होंने एक हैक बताई थी, अगर आपको पता होगा तो, अगर आपने रेजिन आर्ट वाले करते हैं तो आपको यकीनन आइडिया होगा। उन्होंने कहा था कि आप बबल ब्रस्टर्स लेने की बजाय ना इनको यूज़ कर लें, इससे बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो मेरी एक यूजलेस हैक थी, उसने बिल्कुल भी बबल्स रिमूव नहीं किए थे और मैंने सारा रेजिन निकाल दिया था। उसके बाद जब वो सेट हो गया था नेक्स्ट डे मैंने, अब नेक्स्ट बारी थी बबल को पानी में रख के रिमूव करने के लिए, गर्म पानी में, जिसका बेसिक मकसद रेजिन का टेम्परेचर डाउन करना होता है, जो कि मैंने रेजिन और हार्डनर को मिक्स करने से पहले ही धूप में रखा था और उसके बाद इसी धूप में मैंने इसको मिक्स किया था ताकि हमारा वो टेम्परेचर मेंटेन हो। अब यहाँ पे आप वेट देख सकते हैं कि बबल्स वाकई रिमूव हो रहे हैं। इतनी देर में हमारे पास ये स्पाइडर मियाँ हमसे मिलने आए थे, सलाम दुआ करके और काम के प्रोग्रेस देख के वो तो चले गए। इसके बाद हमने यहाँ पे जब काफ़ी हद तक बबल्स रिमूव हो गए थे, इसमें मैंने इसको रेजिन को पोर कर दिया था और धूप में ही मैंने इसको सेट होने दिया था। अब ये नेक्स्ट डे मैंने इसके सारे ऊपर से प्लास्टिक को अनरैप किया था और ये इसकी फाइनल लुक थी। नॉट 100% क्लियर, बट ये यहाँ पे आप कंपैरिजन देखिए मेरे पिछले वाले का रिजल्ट और इस वाले का रिजल्ट, इसमें अगर हम कंपैरिजन के लिहाज से देखें तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर था। 10% बबल्स अभी भी हैं, नहीं रिमूव हुए, लेकिन इसके मुकाबले में, इस ढंप के मुकाबले में ये बहुत अच्छा बना था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा है कुछ ट्राई करने की कोशिश करूँगी कि मुझे कुछ और मिले जिसकी वजह से क्लैरिटी जो है वो 100% है। एक ने मुझे रिकमेंड किया था डीप पोर वाला रेजिन, मैंने बहुत सर्च किया, मुझे डीप पोर वाला रेजिन कहीं नहीं मिला। अगर किसी को आइडिया है कि डीप पोर रेजिन है कोई चीज़, अगर ये रियलिटी में एग्जिस्ट करती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ताकि फिर हम नेक्स्ट टाइम उस रेजिन को बाय करके उससे ट्राई करते हैं कि उससे अच्छा होता है या नहीं होता।